बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कहानी है मध्य प्रदेश राजस्थान। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि वो वहां सरकार बनाने जा रही है, उसे कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी मानती है कि हमारे लिए टफ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी भूपेश बघेल को एज है। भूपेश बघेल आगे हैं बीजेपी से। इसके तमाम सारे कारण हैं। एक तो पार्टी छत्तीसगढ़ में चेहरा तय नहीं कर पाई जो चुनाव को खींच सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरों को उन्होंने अलग अलग इलाकों में स्थापित कर दिया है और जनता के बीच उन्होंने झोंक दिया है, तो वहां के लोगों में उत्साह आ गया कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बनने वाला है। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ के तमाम पुराने चेहरे, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, ब्रजमोहन अग्रवाल हो, अमर अग्रवाल हो, राजेश मूतड़ हो, मूणत हो, प्रेम प्रकाश पांडे हो, तमाम जो पुराने चेहरे हैं, उन चेहरों को बीजेपी ने इतना भाव दिया ही नहीं। बीजेपी ने एक संकेत दिया, आप सामने देखिए। अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले किसी ने सोचा नहीं था कि अरुण साव प्रदेश स्तर पर इस तरह की उपस्थिति देंगे। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसके साथ साथ चंदेल जो कि सीएलपी लीडर हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष में एक आदिवासी और एक ओबीसी का समीकरण चलता है। कांग्रेस ने किया, आपने देखा, मुख्यमंत्री ओबीसी, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी दीपक बैज। लेकिन बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं है। बीजेपी ने दोनों अपने चुनाव पदों पर बैठे लोग, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो अरुण साव या फिर चंदेल हो, नारायण चंदेल, वो सीएलपी लीडर है। कुर्मी नेता के तौर पर वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस को भी बार बार भेज रही है। कभी कभी मौके पर रमन सिंह को भी आगे बढ़ा रही है। तो जो फैसला मध्य प्रदेश में हुई, जो रणनीति मध्य प्रदेश में हुई, करीब करीब वही रणनीति छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी। पुराने जितने भी मठाधीश नेता हैं, जो मंत्रिमंडल में 15 साल तक जिन्होंने मलाई खाई है, वो किनारे हो जाएंगे। नए चेहरों को मौका मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों को देखें, चाहे बस्तर को देखें, सरगुजा को देखें, राजनांदगांव को देखें, अलग अलग जो इलाके हैं, उन अलग अलग इलाकों में उन नेताओं को, उस पॉकेट के नेताओं को स्थापित किया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में सांसदों को छत्तीसगढ़ में लड़ाया गया है, वैसे बड़ी संख्या में सांसदों को छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ाया जाएगा। वहां पर 2 या 3 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन पूरा फोकस स्थानीय उम्मीदवार पर लगाया गया है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं और बीजेपी के नेता के तौर पर वहां पर इस वक्त एक बैठक चल रही है। सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। दीपक, बताएं कि छत्तीसगढ़ में आखिर स्थिति क्या चल रहा है? देखिए, बैठक चल रही है, 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, जगत प्रकाश नड्डा मौजूद है और उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो बीएल संतोष मौजूद है और जो पहली पंक्ति के छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता वो मौजूद हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे वो सीएलपी नारायण चंदेल हो, चाहे वो अरुण साव हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, जो पहली पंक्ति के नेता हैं। और उसके साथ साथ जिनके ऊपर छत्तीसगढ़ की कमान है, चाहे वो ओम माथुर हो, चाहे वो नितिन नवीन हो, उसके अलावा यदि बात की जाए मनसुख मांडविया हो, ये तमाम लोग हैं। और ये तमाम लोग पिछले 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। 7:45 के आसपास का जो समय है वो अमित शाह के यहाँ से निकलने का है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। 1 बजे के आसपास अमित शाह पहुंचे थे, लंच करने के बाद जो बैठे, अभी तक बैठकों का दौर जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनका अभिनंदन किया जाएगा जो लोकसभा में बिल पास हुआ है। उसके बाद जिन सूची पर चर्चा की जा रही है, जिन विधायक जिनको टिकट देना है, जिन प्रत्याशियों की चर्चा है, उसकी भी चर्चा वहां हो सकती है। क्योंकि जो ये 5 घंटे से ज्यादा की बैठक हो चुकी है, इसमें यदि बात की जाए, जो अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि सांसदों को चुनाव लड़वा सकती है, तो एक सांसद का नाम छत्तीसगढ़ से भी जा चुका है। विजय बघेल को पाटन की सीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लड़वाया जा रहा है। इसके इतर यदि बात की जाए तो रायपुर के सांसद हैं सुनील सोनी, उनका भी नाम है। रायगढ़ की सांसद है गोमती साय, उनका भी नाम है। और ऐसे कुछ और लोग हैं। अरुण साव को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विजय बघेल जो कि उनके रिश्तेदार हैं,
वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर हो गया। चाचा भतीजे की लड़ाई वहां पर होगी, वो सांसद है वहां के, वो चुनाव लड़ गए हैं। इसके साथ साथ रायगढ़ की जो सांसद हैं गोमती साय, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। उनको बोल दिया गया है कि आप अपनी विधानसभा की सीट तय कर लें, आप चुन लें, आपको भी चुनाव लड़ना है। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी सामने आ रहा है, सुनील सूद को भी बोला गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि 11 सांसद कुल सीटें हैं वहां पर, और 11 में से 10 सीटें हैं बीजेपी के पास है। ऐसे में 10 में से कितने सांसदों को पार्टी लड़ा सकती है? क्योंकि 4 सांसद तो हो गए। देखिए, माफ संक्षेप कीजिएगा। में जी बिल्कुल, देखिए 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 सीटें, एक बस्तर की सीट और एक ज्योत्सना मैन जो कोरबा की सीट है, वो दोनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। और अब जो 4 जो आपने नंबर्स बताए, इसी के आसपास का नंबर है जिसमें सांसदों को लड़ाया जाएगा। इससे जो पावर है वो एक्सीड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांकेर के सांसद का नाम नहीं है, महासमुंद के सांसद का नाम नहीं है, और तो और यदि बात की जाए सरगुजा की जो सांसद है रेणुका सिंह, उनकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उनका भी नाम नहीं लिया जा रहा, उनकी भी चर्चा नहीं की जा रही। बिल्कुल, कुल मिलाकर यह है कि करीब 4-5 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और हमने जिनका जिक्र कर दिया, आप देखिएगा सूची में करीब करीब उन्हीं का नाम आ चुका है। विजय बघेल का नाम आ चुका है। गोमती साय विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। सुनील सूद का भी बारे में चर्चा कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसके साथ एक और नाम जो सामने निकल कर आया, दीपक, जो आपने बताया कि वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुल मिलाकर इंतजार होगा। बीजेपी वाकई रणनीति बना रही है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज है। लेकिन किस तरीके की रणनीति चाणक्य बनाएंगे, सबको इंतजार होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। शुक्रिया दीपक आपका करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।